नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट भी बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु केंद्र कौन सा है? तो यह है रावत भाटा। नेक्स्ट है, उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए हरियाणा घूमते हैं। तो सन 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तब हरियाणा नहीं था। ये 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर भारत के 20वें राज्य के रूप में उभर कर आया। 1 नवंबर को हर साल हरियाणा दिवस भी मनाया जाता है। अगला फैक्ट है इससे संबंधित, जब 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था तब इसमें केवल 7 जिले थे: रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। अब इनकी संख्या 22 हो चुकी है। उसके बाद हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर है, जो लगभग हमारे पड़ोसी देश भूटान के बराबर है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब के साथ साझा है। ठीक है, यानी कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। इसे सिटी ऑफ ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े युद्धों में से एक महाभारत का युद्ध हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। इसके अलावा यहाँ 3 पानीपत की लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं। ठीक है दोस्तों, पानीपत का युद्ध फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। उसके बाद हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ 100% गाँव में बिजली पहुँची। ये लक्ष्य 1970 में प्राप्त कर लिया गया था। ठीक है, तो ये भारत का पहला ऐसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल के आयात में हरियाणा पूरे भारत में पहले नंबर पर है। उसके बाद कागजों के अनुसार हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है, लेकिन लोग हिंदी के बजाय सबसे ज़्यादा हरियाणवी बोलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2010 तक हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा तमिल थी, जिसे 1969 में अपनाया गया था। 2010 में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे हटाकर पंजाबी को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया। उसके बाद हरियाणा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इस राज्य का राज्य वृक्ष पीपल है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस रेलिजियोसा है। ठीक है, पीपल के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है ये। इस राज्य का फल कमल है, फूल कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलंबू न्यूसिफेरा। ठीक है, ये पुष्प कमल का नाम है, वैज्ञानिक नाम। हरियाणा का राज्य पशु काला हिरन है और राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधित है। तो ऑल्ट के साथ अगर हम F4 प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों से संबंधित है। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है 6ठी अनुसूची में। उसके बाद अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 51A में क्या है? तो 51A में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 43 में क्या है? तो कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि के विषय में दे रखा है। उसके बाद हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? तो ये इजराइल में मनाया जाता है और ये रोशनी का त्यौहार है। पोप ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो पोप ज्वालामुखी म्यांमार में है। उसके बाद 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस। ठीक है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्य इस प्रकार हैं: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और दोस्तों इन 8 राज्यों को याद करने की एक ट्रिक भी दे रखी है, जिस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो मी से हो गया मिजोरम, ट्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। तो आपको ये छोटी सी ट्रिक याद रखना है, जिससे आप 8 के 8 राज्य याद रख सकते हैं।
उसके बाद जराविक 7 क्या है, तो ये एक कृत्रिम हृदय है, ठीक है, एक कृत्रिम हृदय है, उसका नाम रखा गया था जराविक 7। नेक्स्ट, प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत 180 देशों में से कौन से स्थान पर रहा है, तो ये 142वें स्थान पर रहा है, ठीक है, और ये 2020 की रिपोर्ट है। और पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है यूरोप का देश नॉर्वे, और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है नेपाल के बारे में। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि नेपाल कभी किसी दूसरे देश का गुलाम ही नहीं बना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कुछ खेल दे रखे हैं, उनसे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी खेलों के खिलाड़ियों की संख्या पूछ ली जाती है। तो सबसे पहला है बेसबॉल। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये 9 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, फुटबॉल आपको ध्यान रखना है, जैसे क्रिकेट सबसे फेमस है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, वैसे ही फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। सेपक टकराव में 3 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। जल पोलो में यानी कि वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की मलिका किसे कहते हैं, तो नेतरहाट जो कि झारखंड में है, इसको पहाड़ों की मलिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ दुर्ग पर खड़े होकर बिल गेट्स ने जोधपुर को ब्लू सिटी का नाम दिया था, ठीक है, तो जोधपुर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ब्लू सिटी, और ये नाम किसने दिया था, बिल गेट्स ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो घूम रेलवे स्टेशन है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। उसके बाद दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। केमिस्ट्री के अनुसार कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, तो ये 118 तत्व हैं, और प्रकृति में कितने पाए जाते हैं, प्रकृति में 98 पाए जाते हैं। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व कितने हैं, तो कृत्रिम तरीके से 20 तत्व निर्मित किए जा चुके हैं। धातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो ये 91 है। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो ये 27 है, ठीक है, तभी इन दोनों को मिलाकर 118 तत्व बने हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन गैस है। सबसे भारी तत्व कौन सा है, ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो ये है लिथियम, ठीक है, लिथियम एक धातु है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कुछ देश के नाम दे रखे हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दे रखे हैं, यानी कि सबसे पहला जो दे रखा है रूस, उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, और उसके बाद भारत जो रखा है वो 7वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर पर है, तो अपना भारत 7वें नंबर पर है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी दे रखी है, ट्रिक का नाम है रुक चीन अब आ भारत, ठीक है, रुक चीन अब आ भारत। तो रू से हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, चीन से हो गया चीन, आ से हो गया अमेरिका, बा से हो गया ब्राज़ील, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, और भारत से भारत, ठीक है। तो आपको याद रखना है विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, और अपना भारत 7वें नंबर पर है। उसके बाद हाल ही में मून जे इन साउथ कोरिया के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। ये मून जे इन साउथ कोरिया के राष्ट्रपति थे, लेकिन अब दोबारा चुनाव हुआ तो ये दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं। उसके बाद भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो ये वास्को डिगामा ने की थी, और वास्को डिगामा एक पुर्तगाली थे, और 1498 में इन्होंने ये खोज की थी। नेक्स्ट है, अमेरिका ने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट लॉन्च की है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इस देश का नाम। नेक्स्ट, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना में किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अब कुछ WHO के बारे में जान लेते हैं। तो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, जिसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसके 7000 कर्मचारी हैं, 150 कार्यालय में हैं, जो कि पूरी दुनिया में है।
ठीक है। इसके 150 कार्यालय पूरी दुनिया में हैं और उसमें 7,000 कर्मचारी हैं। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका काम बीमारियों से लड़ना, नीतियाँ बनाना, आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना और दुनिया को बीमारियों के प्रति अलर्ट करना है। अगला देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत इसके सदस्य देश और निजी फाउंडेशन है। ठीक है। इसके सदस्य देश हैं 35.4%। सॉरी दोस्तों, इसकी जो फंडिंग है उसके बारे में रखा है। ठीक है। इसके जो सदस्य देश हैं वो अपनी फंडिंग करते हैं तो 35.4%। ठीक है। और दान देने वाले फाउंडेशन कितने हैं? 9.3%। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कितना करता है? 8.1%। और पार्टनरशिप कितना देता है? 7.2%। NGO कितना देता है? 5%। और अन्य देते हैं 35%। ठीक है। और अन्य में क्या क्या है? डेवलपमेंट बैंक और फंड्स, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। अगला देख लेते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद कौन करता है WHO को? तो सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद करता है अमेरिका। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद अमेरिका करता है, जो कि 11.58% है। नेक्स्ट है, विशेषज्ञों को मानना है कि संकट के दौर में WHO सक्रिय भूमिका नहीं अदा की है। ठीक है। अभी हाल ही में करंट अफेयर का ये आपकी न्यूज़ में बता रहा हूँ, क्योंकि ये WHO भी हाल ही में विवादों में आ गया है। तो उसकी क्या वजह है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोक दी है। ठीक है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO पर यह आरोप लगाया है कि WHO चाइना के साथ मिल गया है और इसने बीमारी की जानकारी पहले से नहीं दी, कोरोना वायरस बीमारी की जानकारी पहले से नहीं दी। उसके बाद दोस्तों, चीन ने WHO में पहले क्लस्टर की जानकारी दी। WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोना वायरस को विश्व में किसने महामारी घोषित किया? तो WHO ने घोषित किया। WHO ने दावा किया था कि वायरस दुनिया के स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। ठीक है। तो अब ये बात झूठी हो गई है, इसीलिए ये विवादों में आ गया है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए चीन ने अच्छी कोशिशें की हैं। अमेरिका उसके इन प्रयासों और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये बात भी झूठी हो रही है, क्योंकि चीन ने कोई कोशिश नहीं की और दुनिया से इसको छुपाए रखा। और अब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल चुका है और प्रतिदिन हजारों लोगों की मौत हो रही है इससे। अगला है दोस्तों, ये एक आंकड़ा दे रखा है। इसके अनुसार 24,06,745 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 1,65,273 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं कोरोना वायरस के चलते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बार कोड। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट पर जो बार कोड बना होता है, ये आपको इमेज में भी दिख रहा है, तो बार कोड स्कैनर के बीच के सफ़ेद भाग को स्कैन करता है। ठीक है। बार कोड स्कैनर जो होता है वो बार कोड के ना कि काले भाग को स्कैन करता है, बल्कि सफ़ेद भाग को स्कैन करता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कंप्यूटर की तरफ से, टेक्नोलॉजी की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज सेनापति था? तो ये था हेक्टर मुनरो। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो घरों में गैस होती है खाना बनाने वाली, इसको LPG गैस बोलते हैं, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इस गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए दुर्गंध वाली गैस एथिल मर्केप्टॉन मिलाई जाती है। ठीक है। LPG में कोई दुर्गंध नहीं होती है, लेकिन अगर इसका रिसाव हो गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए इसके रिसाव को स्मेल पूर्ण बनाने के लिए, यानी कि हमें पता लग जाए कि इसका रिसाव हो रहा है, इसलिए एक अन्य गैस को इसमें मिलाया जाता है, जिसकी स्मेल से हमें पता लगता है कि इसका रिसाव हो रहा है, और वो गैस है इथाइल मर्केप्टन। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन लाए थे मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आप चाहें तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।